आखिरकार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या का किंगफिशर हाउस बिक ही गया। इसे हैदराबाद के प्राइवेट डेवलपर्स सैटर्न रियल्टर्स ने 52 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। ये प्रॉपर्टी किंगफिशर एयरलाइंस का हेड ऑफिस रहा है, जो कि मुंबई में है। इस संपत्ति का रिजर्व प्राइस 135 करोड़ था। प्रॉपर्टी का एरिया 1586 वर्ग मीटर का है, जबकि प्लॉट 2402 वर्ग मीटर का है। ऑफिस की बिल्डिंग में बेसमेंट, एक ग्राउंड फ्लोर, एक अपर ग्राउंड फ्लोर और एक अपर फ्लोर है। माल्या की एयरलाइंस कंपनी अब बंद हो चुकी है। कंपनी पर एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों का करीब 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। भगोड़े माल्या को भारत लाने के लिए सरकार हाथ पैर मार रही है। ग्वालियर में डाकघर की बिल्डिंग पर तिरंगे की रस्सी बदलते समय हादसा हो गया। ग्वालियर में डाकघर की बिल्डिंग पर तिरंगे की रस्सी बदलते समय हादसा हो गया। हादसे में 3 कर्मचारियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। शनिवार सुबह 4 कर्मचारी झंडे की रस्सी बदलने के लिए क्रेन पर चढ़े थे। अचानक क्रेन का जैक उखड़ गया, जिससे क्रेन की ट्रॉली पलट गई। सूचना मिलते ही प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौके पर पहुंचे हैं। घटना से आक्रोशित एक वकील ने नगर निगम के प्रभारी आयुक्त मुकुल गुप्ता को चांटा मार दिया। हालांकि पुलिस ने वकील को हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी के बाद राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल और पार्टी नेताओं के ट्विटर अकाउंट भी अनलॉक कर दिए गए हैं। 3 दिन पहले ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्विटर हैंडल के अलावा प्रभारी अजय माकन, राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह, डेटा सेल इंचार्ज विशाल मीणा सहित राजस्थान के कई नेताओं कार्यकर्ताओं के अकाउंट लॉक कर दिए गए थे। जितेंद्र सिंह का वेरीफाई अकाउंट लॉक नहीं हुआ था, उनका दूसरा अकाउंट लॉक हुआ था। कांग्रेस ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के खिलाफ शनिवार को ट्विटर पर #स्पीक अप अगेंस्ट ट्विटर हिपोक्रेसी के नाम से अभियान चला रखा है। कांग्रेस नेताओं के इस अभियान के बीच ही उनके अकाउंट अनलॉक हो गए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर अकाउंट लॉक किए गए। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत इन दिनों खराब चल रही है। जेल डिस्पेंसरी की रिपोर्ट के अनुसार आसाराम के लीवर का साइज बढ़ गया है, साथ ही उसे पेशाब करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। उसकी एक किडनी में हल्की सूजन है। आसाराम के समर्थकों का कहना है कि जेल प्रशासन आसाराम के इलाज को लेकर कोताही बरत रहा है। वहीं जेल प्रशासन का कहना है कि आसाराम ठीक है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता नहीं है। नागौर के बड़ायली गांव में एक नाबालिग लड़के पर बिजली का पोल गिर गया। हादसे में लड़के का सिर फट गया। आसपास खड़े अन्य ग्रामीणों ने तुरंत उसे संभाला। निजी वाहन की सहायता से रियाबड़ी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रियाबड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां आज पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तालिबान ने कंधार को जीत लिया है। गुरुवार रात कंधार में अपनी हुकूमत जमाने के बाद तालिबान जल्द ही काबुल पहुंचने वाला है। कंधार की जीत तालिबान के लिए बड़ी सफलता है। अब उसे काबुल में सत्ता हासिल करना आसान हो जाएगा। कंधार अफगानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर तो है ही, ये सामरिक और आर्थिक रूप से भी अहमियत रखता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और देश के इकोनॉमिक हब पर कब्जा होने का लाभ अब तालिबान को सीधे मिलेगा। शहर की सीमाएं ईरान और पाकिस्तान से मिलती हैं। पाकिस्तान से तालिबान को मदद आती है और कंधार कब्जे में आने से ये मदद और आसान हो जाएगी। कंधार तालिबान का पसंदीदा युद्ध क्षेत्र भी है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति उसकी स्ट्रैटेजी के माफिक है। यहाँ चट्टानी इलाके, रेगिस्तानी रास्ते और खेत भी हैं। तालिबान की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तालिबान फाउंडर मौलाना मुल्ला उमर कंधार के ही थे। अफगानिस्तान के कंधार समेत 19 प्रांतों पर कब्जा कर चुके तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सुलेह शाहीन ने एएनआई से बातचीत की। न्यूज एजेंसी से बातचीत में सुलेह ने भारत के विकास कार्यों की तारीफ की और साथ ही गीदड़ भभकी भी दे डाली कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी तो अच्छा नहीं होगा। इधर भारत भी दो टूक कह चुका है कि अफगानिस्तान में
ताकत के बल पर बनी सरकार को मान्यता नहीं देंगे। तालिबान का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे में भारत समेत दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स चिंतित हैं। वे दूतावासों को खाली कराने और अपने राजनयिकों को अफगानिस्तान से वापस बुला रहे हैं। भारत ने कई सारे प्रोजेक्ट्स वहां पूरे किए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? कल जब तालिबान सत्ता में आएंगे तो डिप्लोमेट्स के साथ क्या होगा? हमारी तरफ से दूतावासों और राजनयिकों को कोई खतरा नहीं है। हम किसी दूतावास या राजनयिक को निशाना नहीं बनाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है और इसे हम पहले भी कई बार कह चुके हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान दिनों दिन काबिज हो रहा है। देश के 65% इलाके पर उसका कब्जा है। 3 महीने में उसका 242 शहरों पर कब्जा हो गया, जो पहले 77 ही थे। शनिवार सुबह तालिबान वारदाक प्रांत की राजधानी मैदान शहर पहुंचा। यह राजधानी काबुल से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। उधर कंधार के अहमद शाह बाबा हवाई अड्डे पर तालिबान के सामने बड़ी तादाद में अफगानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। कंधार के मुख्य चौराहे पर तालिबानी लड़ाकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। कंधार और उत्तरी अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान सरकार संकट में आ गई है। आशंका जताई जा रही है कि अब तालिबान देश की राजधानी काबुल को पूरी तरह घेर लेगा और अफगान सरकार को बर्खास्त कर खुद सत्ता हथिया लेगा। राजधानी जयपुर जिले में स्थित हॉस्पिटल के बाहर एक चोटिल बंदर आकर बैठ गया। चोटिल बंदर पर अस्पताल के ही डॉक्टर फिरोज खान की नजर पड़ी। डॉक्टर धीरे धीरे बंदर के पास पहुंचे। इस पर बंदर उनके कंधे पर बैठ गया। डॉक्टर बंदर को अस्पताल के अंदर लाया और बंदर का उपचार किया गया। सबसे खास बात यह है कि बंदर ने भी शांति से अपना उपचार करवाया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।